Hello and welcome everyone. Tomorrow, rather, today is the World Cup Finals, India versus Australia. आज हमारे साथ हैं शिशिर हट्टंगडी। आप बॉम्बे रणजी ट्रॉफी के टीम के सदस्य रह चुके हैं और इन्होंने बॉम्बे रणजी ट्रॉफी को कैप्टन भी किया है। सो जस्ट द राइट मैन टू टेल अस व्हाट वी एक्सपेक्ट टुमारो। क्या होने वाला है अहमदाबाद में कल? हाउ इम्पोर्टेंट इज द टॉस? बड़ा झगड़ा हो रहा संजय है एक तो पिच को लेके कि साहब की पिच अ, जो है ये संजय पाकिस्तान एक वाली। तो मैं कहना चाहता हूं कि आई एम वेरी हैप्पी टू बी ऑन दिस शो एंड टॉक क्रिकेट फ्रॉम अ वेरी अनअडल्टरेटेड पर्सपेक्टिव। क्लीन बातें करना चाहता हूं क्रिकेट के बारे में और ये बातें आपके साथ ही हो सकती है। तो पहले बात तो कहूं कि कल अगर आपको कहीं अहमदाबाद में घूमने जाना है, रास्ते पे ड्राइव लेना है, तो बेशक आप बेशक जाइए, क्योंकि कोई ट्रैफिक नहीं मिलने वाला आपको। सब मोटेरा पे ही रहेंगे, नरेंद्र मोदी स्टेडियम पे मैच देखने के लिए। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है और मैं ये गेम को इंटरेस्टिंग क्यों मान रहा हूं, क्योंकि दिस इज अ माइंड गेम। ये यहाँ का गेम होने वाला है। एक एक टीम है जिन्होंने कहीं भी बताया नहीं कि उनमें कोई वीकनेस है, और एक टीम है जो उतार चढ़ाव करके फाइनल पहुंची है। अब ऐसे सिचुएशन में हम सोचे हैं कि इंडिया ही फेवरेट्स है, जीतेंगी, क्योंकि इतना अच्छा खेली है। लेकिन जब आपने कोई जिंदगी में कोई मुश्किलात या चैलेंजेस देखे ही नहीं है, तो जब चैलेंजेस आते हैं आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं इतना ही कह सकता हूँ कि इतने अच्छे खेले कि चैलेंजेस आए नहीं। लेकिन आए तो थे, एक इंग्लैंड डिफाइन ने तो बहुत बड़ा चैलेंज एक दिया था। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ने भी मैंने दो कहा दो कि तीन विकेट कर दिए थे। बस एक ही वो डिफाइनिंग मोमेंट में आपने मेरे मुंह से बात छीन ली। और ये आप का हक है, क्योंकि आप क्रिकेट जानते हैं। उस कैच को जो मिचेल मार्श ने छोड़ा था, जब इंडिया थ्री 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 डाउन थी ऑस्ट्रेलिया के सामने, और मिचेल मार्श ने विराट कोहली की कैच छोड़ी थी, अगर वो 20 कैच रन ले 20 जाते। रन थे उस वक्त। हाँ। विराट ऑन और, 12 एंड और टोटल ऑन 20। तो मुझे लगता है कि एक जो बोलते हैं डिफाइनिंग मोमेंट इंडिया के लिए इस जर्नी में वही था। वो कैच छोड़ने के बाद सब कुछ, ऑल द, एज दे से इन इंग्लिश, वो जिक्सॉ सब अपने अपने पोजीशन पे आ गए। और जो हमने देखा है इज प्रोबब्ली द ग्रेटेस्ट परफॉर्मेंस बाय इंडियन टीम इन अ वर्ल्ड कप। कभी हमने सोचा नहीं कि ये फॉर्म में आना चाहिए, और एक एक अच्छी बात हुई कि ऊपर वाला भी हमारा साथ दिया, हार्दिक अनफिट हो गए और शामी आ गए। अ, नहीं, ऊपर वाले ने हमारा 3 बार साथ दिया। देखिए, पहले हाँ, एशिया कप में श्रेयस अय्यर गॉट अ निगल। ओके, तो करेक्ट। राहुल वाज बीइंग कंसीडर्ड कि भाई राहुल पता नहीं क्या है, ठीक नहीं खेल रहा है, फॉर्म में नहीं है। तो उसको डाला, उसने सेंचुरी कर दिया, वो फिट हो गया। नंबर 4 की प्रॉब्लम सॉल्व्ड। उसके बाद फिर अक्षर पटेल का थाई स्ट्रेन हो गया, इंजरी। तो सही इंजरी है। हो गई। तो अश्विन इन। तो अश्विन ने तो पहला मैच अश्विन अश्विन ने और नहीं मैंने जिताया। सुना है, मेरे मेरे सूत्रों और से, और उसके कि बाद शायद हार्दिक कल पांड्या। अश्विन खेले। जी, मैंने सुना है मेरी सूत्रों से, कल शायद अश्विन खेलेगा। मुझे लगता है कि बहुत गलत मूव होगा। मुझे लगता है कि जो विनिंग कॉम्बिनेशन है, अ, उसे ही टिका रहना चाहिए। बट मुझे पता नहीं विकेट का, विकेट वही है या विकेट बदली गई है, या जो विकेट विकेट बताएगा नहीं। मैं बता देता हूँ, जो मेरे सोर्सेज बता रहे हैं, ये विकेट वो वाला विकेट है, वो स्ट्रिप है जो जिसपे पाकिस्तान से हम खेले थे। इट इज दैट ओके, स्ट्रिप। वो ब्लैक और सॉइल वाली ये, विकेट। हाँ, ब्लैक सॉइल वाला स्ट्रिप है, उसको हेवी रोल किया जा रहा है। हाँ, तो मुझे लगता है कि थोड़ा स्ट्रोक मेकिंग थोड़ी डिफिकल्ट होगी वहां। बट लो बहुत एंड स्लो। इंटरेस्टिंग है, क्योंकि लो एंड स्लो, और मुझे लगता है कि टॉस बहुत क्रूशियल रहेगा। देखिए संजय जी, हम जानते हैं क्रिकेट में जब लीग गेम्स खेल रहे हैं, तो हमें पता है जब ये आदमी हॉस्पिटल जाता है और उसे पता है कि मैं बाहर निकल सकता हूँ और मेरी जिंदगी संवार सकता हूँ, तो एक अलग एटीट्यूड होता है। लेकिन आपको पता है कि इस बार मैं हॉस्पिटल में गया और मैं बीमार पड़ गया, तो मैं बाहर नहीं निकलना वाला हूँ। तो वही एक नजरिया होगा दोनों टीमों का कि लेकिन देखिए, क्राउड सपोर्ट, जो परफॉर्मेंसेस हमने किए हैं, इससे तो अच्छा रहेगा इंडिया जीत जाए, क्या हम सब इंडियंस हैं, हम चाहते हैं इंडिया। लेकिन मुझे
एक क्रिकेट के क्या कहते हैं रोमांटिक की तरह देखना हो तो अगर इंडिया कॉर्नर हुई इस गेम में या 2-3 विकेट जल्दी गिर गए, वो कैसे रिस्पॉन्ड करती है वो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। दैट विल बी द टेस्ट ऑफ अ ट्रू चैंपियन टीम। अगर हम रिस्पॉन्ड कर गए तो ये तो क्लियर होगा कि वी डिजर्व टू बी चैंपियंस बिकॉज वी हैव बीन एबल टू इवन एक्सेप्ट सी वी कांट। हम ब्लेम नहीं कर सकते इंडिया को कि हम कॉर्नर नहीं हुए, क्योंकि इतने अच्छे खेले तो कॉर्नर होने का एक बहुत कम नौबत आई है इंडियन टीम को। लेकिन अगर हम कॉर्नर हुए से 3 विकेट जल्दी गए, रोहित जो हमको एक गेम ओपन करके देता था, हाँ विराट ने रन किए, श्रेयस ने रन किए, लेकिन आप जानते हैं, सब जानते हैं कि जो ओपनर होता है वो जब जाता है तो उस पर ज्यादा प्रेशर होता है, क्योंकि वो किस तरह से ये गेम को ओपन करता है उस पे गेम एक एक रूट लेती है। और वो रूट अगर ब्लॉक हो गई तो बाकी के प्लेयर कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। हम जानते हैं कि ऑस्ट्रेलियन टीम में 2 प्लेयर है जो एक क्या बोलते हैं उसे, इंग्लिश में तो ऑडेसिटी बोलते हैं या बेशर्मी बोलते हैं, फियर ऑफ फेलियर नहीं है। एक तो ग्लेन साहब मैक्सवेल और दूसरे हमारे ये वार्नर मिचेल साहब, मार्श। वार्नर तो है वार्नर ही, भी है। लेकिन मार्श जब भी ये खेलते हैं तो वो देखते नहीं है कि कैसा कैसा रिस्पॉन्ड करेगी ऑपोजिशन, वो अपना गेम खेलती है। तो एक टेस्ट भी होगा इंडिया के लिए, बिकॉज जब भी आप फेवरेट्स होते हैं तो थोड़ा सा प्रेशर ज्यादा होता है। बट पहली गेम से हम कह रहे हैं कि प्रेशर ज्यादा होगा इंडिया पे, बट दे हैव कम आउट वेरी वेल एंड it's going to be an interesting mind game tomorrow, because that for me is going to be a very integral part of a World Cup final. I think this is, before you ask me, I'll tell you this is probably the best World Cup team that has played in white ball, because everybody seems in form. 1-11. आपको इसका एक काउंटर दूं मैं। हाँ जी ऑस्ट्रेलिया ने बोलिए। 5 फाइनल खेले हैं, 4 जीते, हाँ जी 1 हारा है। हारा किससे? करेक्ट। श्रीलंका से। कहाँ हारा है? सब कॉन्टिनेंट में। हाँ जी ओके, पॉइंट नंबर 1। और वैसे जीता भी है, लेकिन वो इंग्लैंड से जीता था सब कॉन्टिनेंट में, 87 वाला। सही है सही है। 96 में श्रीलंका से हारे थे ये जब फाइनल खेले थे। और 4 के चारों फाइनल ये जो है ये एक तरफा जीते हैं। अंडर हाँ प्रेशर जी जो है ये कोई भी फाइनल नहीं जीते, ये वो सारे के देखना सारे चाहता हूं फाइनल एक तरफा मैं जीते हैं। देखना। हाँ मैं देखना 1999 चाहता वाला हूँ कि पाकिस्तान से एक तरफा जीते थे, सही 2003 है। वाला इंडिया से एक तरफा जीते थे, साउथ अफ्रीका में जीत गए। 2007 वाला जो है वो वेस्ट इंडीज में एक तरफा जीते थे। तो इसलिए फाइनल में इनका टेस्ट हुआ नहीं है अभी तक। सही बात तो ये है। हाँ बट वो जानते हैं कि इंडिया अच्छा खेल रही है, और कोई भी टीम, कोई रॉकेट साइंटिस्ट कहने की बात नहीं है। सब जानते हैं कि इंडिया एक फ्लॉलेस क्रिकेट खेल रही है। अभी मुझे देखना है कि इंडिया ये जर्नी अच्छी रखती है कि डेस्टिनेशन भी अच्छी रखती है, और वो इम्पोर्टेंट होगा जब जब आपको टेस्ट किया जाएगा। और आज तक तो ये टूर्नामेंट में आप देखो 1-2 सिचुएशंस आए हैं जहां हम टेस्ट हुए, बट इतना भी खराब टेस्ट नहीं हुए कि हम एक केज में बंद हो गए। जो पाकिस्तान जब भी जीती थी 92 में, शायद इमरान खान ने कहा था कि प्ले लाइक केज टाइगर्स। We have never been caged in this tournament, so we've been able to sort of go out and play a natural game, and everybody's come up and contributed. It'll be interesting to see कि जब हम एक कोने में जाते हैं तो कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। और मेरे लिए फाइनल का यही मकसद है कि चैंपियन टीम कर सकती है या चैंपियन टीम वो प्रेशर में वो चूज जाती है, और वो इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। बिकॉज अगर हम वो रिस्पॉन्ड करें, शायद ऐसा भी मौका है कि हम टेस्ट ही ना हो, ये भी हो सकता है। अब अभी तक तो वी हैव बीन पुटिंग एवरीथिंग बियॉन्ड द ऑपोजिशन। मेरे लिए दो चीज इंपॉर्टेंट है संजय भाई, दो चीज इंपॉर्टेंट है। जब हम 229 पे आउट हुए थे हाँ जी इंग्लैंड के सामने, और 229 पे भी आउट हुए थे, उसके पहले भी एक बार तो लग रहा था कि 150 भी बनेंगे कि नहीं बनेंगे। करेक्ट। तो वो रोहित ने, फिर उसके बाद आपके सूर्य कुमार ने, सबने लेके उसको 229 तक पहुंचाया। एंड देन इंग्लैंड वर और आई थिंक 40 फॉर नो लॉस।
और उसके बाद जो है सही है। इन्होंने जो धमाल किया है और इनको 129 पे ऑल आउट किया है, तो आई थिंक दे वेर डेफिनेटली इन सम सॉर्ट ऑफ अ सिचुएशन देयर। चलिए मैं आपसे दूसरी बात पूछता हूँ। आपने तो अब बॉम्बे जैसी खड़ूस टीम की कप्तानी की है और बॉम्बे वाले अपने आप को खड़ूस कहलवाने में बड़ा फख्र महसूस करते हैं। दे फील वेरी प्राउड टू बी कॉल्ड खड़ूस। तो क्या रोहित शर्मा भी खड़ूस कप्तान है, बॉम्बे का है आखिरकार? नहीं, एक्चुअली संजय, मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ। ये खड़ूस जो बात है ना, ये सब क्रिकेटरों में है। कोई भी शहर से क्रिकेटर लोग, वो बहुत कुछ करता है क्रिकेट खेलने के लिए। तो ये खड़ूस जो जो एक माहौल बनाया है, और मैं कह सकता हूँ कि मेरा जन्म हुआ था कलकत्ते में, तो जब मैं मुंबई आया तो सब सब लोग कहते थे बॉम्बे खड़ूस है। उस जमाने में क्या था कि मुंबई और दूसरे शहरों में एक फासला था, क्योंकि मुंबई में सब कुछ होता था। फिल्में बनती थी, क्रिकेट होता था, बाहर के लोग आके मुंबई में खेलते थे। तो एक एपी सेंटर जैसा हो गया था मुंबई। तो लोग कहते थे कि हम मुंबई जाएंगे तो हमारा क्रिकेट का सुधार होगा, हम इंप्रूव करेंगे। आप कितने भी बड़े दिग्गज खिलाड़ी, आपके राजस्थान के भी कितने भी दिग्गज खिलाड़ी, सलीम दुरानी हो या बहुत से हनुमान सिंह जी हो, बहुत से बड़े प्लेयर बॉम्बे आके खेलते थे। बट उनकी कला तो कला ही थी। ये खड़ूस का जो टैग दिया गया है, ये शायद हमारी ट्रैफिक और हमारे ट्रेन और हमारी वस्ती को देख के लोगों ने खड़ूस बोल दिया है, क्योंकि सब दौड़ में रहते हैं। खड़ूस तो सब क्रिकेटर रहते हैं। हाँ, एक एक बात जो है मुंबई के लोगों का, कि दिन में इतना भागदौड़ करते हैं, शायद कुछ काम भी नहीं किया और फिर भी भागदौड़ करते हैं। तो लोग जरा एक थिक स्किन्ड हो जाते हैं कि अपने अपने मकसद अपने मकसद के पीछे भागो। लेकिन ये खड़ूस का जो टैग है, ये ये ओवररेटेड है। मुझे लगता है कि आप बोलेंगे कोई छोटे से गांव से, आपके आपके राजस्थान में छोटे छोटे गांव के भी जो क्रिकेटर है वो भी खड़ूस होते हैं, वो भी चाहते हैं कि सामने वाला मेरा विकेट ले, मैं दूं नहीं। लेकिन जब क्या होता है कि मुंबई में लोग एक खड़ूस का टैग देख के बोलते हैं, भाई आप देखिए एक बात संजय जी, आप 4 मैच में 0 करोगे और 5वें मैच के लिए बैटिंग में जाओगे तो आपका पूरा खड़ूसपना पीछे रह जाता है। आप सोचते हो मेरा नेक्स्ट रन कहां से आने वाला है। ये एक ह्यूमन ट्रेट है। ये जितना भी बड़ा प्लेयर हो, तेंदुलकर, फेलियर होती है तो आदमी आदमी सोचता है कि मैं कहां से ये दूसरा रन बनाओ। तो खड़ूस, आई थिंक इट्स ओवररेटेड। खड़ूस, every player who plays this game, whether he's from a small town, rural India, they are all khadus. They want to do well. I think because of the quantity of players that came out of Bombay in the 60s, 70s, and 80s, numbers, people started believing that Mumbai had some magic wand. And every cricketer who came played in Mumbai was, no, they're all human. When they fail, they worry about their success. And when they succeed, they worry about when the failure is coming. So it's probably the same thing for every cricketer. I've always advocated that it's nice to be told you were a khadus because you were from Bombay, but there's no guarantee of that, I can assure you. रोहित शर्मा की कप्तानी के बारे में बताएं। रोहित शर्मा को मैंने पहले साल आईपीएल में, जब वो कोई नहीं था, मैंने डेक्कन चार्जर्स के लिए उसे खरीदा। तभी शेयर टैलेंट पे खरीदा। रोहित का एक ग्रेटेस्ट क्वालिटी इज वेरी थिक स्किन। उसे फर्क नहीं पड़ता क्या लोग बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। थोड़ा सा वो अनअडल्ट्रेटेड है उसके अप्रोच में। ही डजंट गेट अफेक्टेड, एंड दैट कैन बी अ ग्रेट स्ट्रेंथ हमारे देश में, जहां आपको पता है सोशल मीडिया है, ये है, वो है, सब आपके पीछे पड़े हैं। ही इज एबल टू स्विच ऑफ दैट लाइट very easily of pressure versus a job to do. And I think that has been worked very well in India's favor. To add to that, he's given us good starts. अब सिमिलर सिचुएशन में साउथ अफ्रीका का कप्तान देख लीजिए, बुआमा। कप्तान तो एस्ट्यूट है, लेकिन खुद का फॉर्म जब खराब होता है, क्या है तो वो जो है वो उसको शॉर्ट पिच बॉलिंग करा रहा है, यहाँ पे बॉलिंग आ रही है, अरे इसको यहाँ पे बॉलिंग दे, नो स्लिप, नो शॉर्ट लेग। बट आपने एक दूसरे पोजीशन में लीडरशिप बहुत अच्छी तरह से की। आपको पता है जब लीडर परफॉर्म नहीं करता है
तो वो क्या अपने प्लेयर्स को बोलेगा। और हमारी हमारी एक अच्छी खुशनसीबी है कि रोहित इज इन पीक फॉर्म। ही इज नॉट येट बर्स्ट बट ही इज गिवन अस दोज स्टार्ट्स। एंड आप जब ये ओपनिंग बैट्समैन स्टार्ट्स देते हैं वो ही एक्चुअली चॉक्स द वे टू द वे द गेम इज गोइंग टू बी scored प्लेड। 550 runs, I know 550 people don't even talk about it. And I was telling somebody that today. Okay, he scored 550 runs and nobody is even talking about it because you see, it's much like Bollywood. You know, Amitabh Bachchan became Amitabh Bachchan because there was a Mukri, there was a Iftikhar, there was a co-star there who elevated him. But nobody acknowledges the contribution of these co-artists when the protagonist becomes big. And you know, to be fair, I think the way he is approached playing the first power play has actually allowed Virat and Shreyas and KL Rahul and Shubman to express themselves. I mean, it's a cliched word, express themselves to play their natural game without thinking about failure. I see. You know, the biggest problem about young players or players is when they start thinking about failure, then you know it restricts their natural instinct. Rohit has allowed that to happen, and I think that's a good thing. You know, it's good because you have made a statement in the first 10 overs in the power play, and that has actually paved the way for the way you opened the game. His leadership has been good, not only because he is astute, that is important, but his bowlers have not let him down. You see, leadership is also dependent on a lot of things. If your bowlers are not going to support you and give you the results, then you know, as you could be Einstein, it doesn't help. करेक्ट। तो चलिए अंत में बताएं आपका प्रेडिक्शन विदाउट एनी इफ्स एंड बट्स। 100% India. For the way I will go by what I've seen till the last game. But संजय भाई, आप भी जानते हैं नॉकआउट में जिस तरह आदमी उठता है अपने बिस्तर से, लेफ्ट साइड से, राइट साइड से, मैंने तो ये हम इफ्स एंड बट्स का आपको मौका नहीं दिया है। नो इफ्स नहीं, मैं जो मैंने देखा है आंखों देखी एक पूरे महीने में, ऐसे लगता नहीं कि इंडिया हारेगी। पर क्रिकेट है, इसीलिए हम बोलते हैं, बार बार लोगों को बोलते हैं इट्स क्रिकेट। उसमें ये बात तो आती है कैविएट के साथ कि क्रिकेट है। और आप देखिए, इंडिया हारेगी भी तो मैं बोलूंगा कि ये बेस्ट टीम थी, ऐसे नहीं कि मैं, हाँ, लेकिन क्या है कि एक दो आदमी के रेस में आप बोल नहीं सकते कि आप सेकंड आए, आप बोलेंगे आप लास्ट ही आए। एनीवे तो चलिए, अहमदाबाद की पिच है, इंडिया को फेवर किया है, पाकिस्तान के उन्होंने बुरी तरह से हराया है इसी पिच पे। हाँ, और वो टॉस की बात भी भूल जाइए। कोई पाकिस्तानी क्रिकेटर ने कहा कि वो टॉस पाकिस्तान ने तो टॉस जीत के बैटिंग की थी, उसमें हम क्या कर सकते हैं। कोई हमारे दोस्त है, मैंने उसको एक मैसेज किया कि आप टॉस के बारे में बात करते हो। हमें भी यादें हैं 1978 कैलकाटा की। अभी भी वो किसी को भी पता नहीं टॉस किसने जीता। और मैंने जीआर विश्वनाथ को एक दिन पूछा था कि आपने देखा था कॉइन? नहीं, मुझे तो बैटिंग करनी थी। तो मुझे सामने वाले कैप्टन ने बोल दिया कि टॉस जीत गए आप, तो मुझे तो बैटिंग ही करनी थी। चलिए, तो थैंक यू वेरी मच शिशिर जी, एंड थैंक यू एवरीवन। लवली टू टॉक टू यू। वी सर्टेनली, कम से कम मैं तो यही प्रेडिक्ट करूंगा और शिशिर जी के बिहाफ पे भी प्रेडिक्ट करूंगा, इंडिया will win. I hope so. Fingers crossed.